पहले पंजाब से चंडीगढ़ आता है, 5 बजे हमारी फ्लाइट थी, 4 बजे उसने कह दिया अभी कैंसिल हो गई है। दिल्ली टू दम्माम का फ्लाइट था तो उन्होंने कैंसिल कर दिया, लेकिन मैंने कस्टमर केयर पे भी कॉल की, किसी का कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आया, सब गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, सारा सिस्टम उल्टा सीधा कर रहा है, कोई सिस्टम अच्छा नहीं है। नहीं, अगली फ्लाइट बोल रहे कल सारे कैंसिल है। कल के तो सारी कैंसिल है। हाँ, और बोल रहे परसों या बाद में आफ्टर टुमारो आपको टुमारो दे सकता हूँ, मगर गारंटी नहीं कि वो कैंसिल होगा या नहीं। अब मैं आज आया हूँ तो मेरे को स्टाम्प करके दे दिया है, ये देखिए कि आपका पैसा रिफंड हो गया, कैंसिल। अच्छा, अपने हैंड से कर रहे हैं, वो मैंने नहीं की कैंसिल। अगर मैं करता तो मैं एयरपोर्ट क्यों आता? कोई बात करने को तैयार नहीं, जिससे बात करो वो फोन में लगे भाग जाते हैं पूरा। इंडिगो तो मेरे को लगता है कि इंडिगो तो बंद ही कर देना चाहिए। कि इस भ्रष्टाचार के साये में लब खोलेगा कौन, और यदि हम जैसे ही पत्रकार चुप रहे तो इन प्राइवेट सेक्टर से और सरकार से सवाल पूछेगा कौन। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। यहां पिछले 5 दिनों से पैसेंजर की शिकायत आ रही है कि यहां पर फ्लाइट्स डिले हो रही है, कैंसिल हो रही है, और बहुत से पैसेंजर अपनी परेशानियों को इंडिगो के सामने, एयरलाइन के सामने रख रहे हैं, लेकिन यहां कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। और कल की घटना तो इतनी गंभीर घटना थी कि एक बाप अपनी उसकी बेटी के पेड्स रखे हुए थे, वो बाप अपना सामान ही नहीं ले पा रहा था। वो इंडिगो वालों से बोल रहा था, यहाँ जितना भी एयरलाइन का मैनेजमेंट था, जितनी भी एयरलाइन की टीम थी, वो उनसे बोल रहा था कम से कम मेरा सामान तो दे दो, लेकिन वो भी नहीं दे पा रहा था। आप मेरे साथ बने रहिए, आपको दिखाऊंगा पूरी ये एयरलाइन टिकट काउंटर है, यहाँ पर किस तरीके की भीड़ है, और यहाँ पर लोग न जाने कब से इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ पर लोग कब से इंतजार कर रहे हैं, उनकी टिकट एयरलाइन कैंसिल हुई है या नहीं हुई है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इरफान। कहाँ जा रहे थे सर आप? जी, मैं पटना जा रहा हूँ। पटना। तो एयर इंडिया का फ्लाइट है। तो आप यहाँ कब से वेट कर रहे हो सर? मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ। सुबह से वेट कर रहे हो, तो मतलब आपकी फ्लाइट कैंसिल हुई है या फिर डिले है? डिले हो गई है। कितने घंटे की? मेरे फ्लाइट मैक्सिमम 10 आवर्स की डिले है। 10 आवर्स की डिले। और सर आपका नाम? मोहम्मद मोहसिन। सर आप भी पटना जा रहे हो? हाँ, सेम पटना जा रहा हूँ। तो आपकी वही 10 घंटे डिले हुई है? डिले नहीं हुए, 10 घंटा होल्डिंग है। हम लोग कनेक्टिंग फ्लाइट है ना, अच्छा। कनेक्टिंग फ्लाइट की वजह से हम लोग 10 घंटा। तो यहाँ भी लोग बता रहे हैं कि पटना जाने वाली फ्लाइट ही अभी इनकी 10 घंटे डिले है, यानी कब ये पहुंचेगी। आपका क्या नाम है सर? आप कहाँ जा रहे हैं? गोवा। गोवा। तो मतलब आपकी फ्लाइट डिले है या फिर कैंसिल? नहीं, आपकी एक्यूरेट टाइम पर है? हाँ। थैंक यू सर। सर आपका नाम? वेंकटेश, इट्स ऑन टाइम। सर आपकी भी टाइम पर है? कैंसिल है, आपकी फ्लाइट कैंसिल है? अहमदाबाद का फ्लाइट। तो सर आप यहाँ कब से वेट कर रहे हैं? 11 o'clock। सुबह 11 बजे से वेट कर रहे हैं। मतलब ये यहाँ एयरपोर्ट पे आके पता चला आपको या फिर पहले इन्फॉर्म हो गई? नहीं, कल रात को मेल आया था कि भाई फ्लाइट ऑन टाइम पे है, उसके बाद भी कैंसिलेशन है। सर आप कहाँ जा रहे हो? ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੰਬਈ। बम्बई। तो मतलब आप सुबह से वेट कर रहे हो या फिर? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਬਹ ਸੇ ਹੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, अच्छा। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। मतलब चंडीगढ़ में भी यही डिले का, और यहाँ भी मतलब यहाँ डिले हुई या कैंसिल चल रही है? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਸ। अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है किसी चीज की। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। चंडीगढ़ वाली कैंसिल हो गई सर आप? चंडीगढ़ कैंसिल हो गई। फिर चंडीगढ़ से आप यहाँ आए चंडीगढ़ यहाँ है। हाँ जी। मतलब टाइम पर पहुँचने के लिए? हाँ जी, पर 6 बजे गया, पर मालूम पता नहीं है, कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगी लगता है। यहाँ भी ऐसा लग रहा है कैंसिल हो जाएगी। तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहोगे? कहना की जाने है जी, बस मैनेजमेंट ठीक नहीं है? मैनेजमेंट ठीक नहीं करके नहीं, अब प्रॉब्लम पै रही है। प्रॉब्लम आ रही है कंटिन्यू 5 दिन से? हाँ जी, हम तो पहले पंजाब से चंडीगढ़ आता है, 5 बजे हमारी फ्लाइट थी, 4 बजे उसने कह दिया अभी कैंसिल हो गई है। मतलब सिर्फ 1 घंटे पहले बताया कैंसिल हुई है? हाँ जी, 1 घंटा पहले। फिर उसके बाद आप दिल्ली आए? फिर दिल्ली बस पर आए। नहीं, आप इतने आए हैं, इतने भी कोई मालूम नहीं, दस नहीं रहा, कोई परमानेंट दस नहीं रहेगी कि जाएगी कि नहीं जाएगी। हमारा वहाँ पर होटल बुक था मुंबई में, वो भी हमारा कैंसिल हो गया। मेरा नाम तरन्नुम है। जी, आप कहाँ जा रही हो? हम देहरादून जा रहे थे। दिल्ली से? जी, पुणे से दिल्ली। अच्छा, पुणे से आप दिल्ली आए और फिर दिल्ली से देहरादून। जी, तो आपकी फ्लाइट डिले है या फिर कैंसिल हो गई? हमारी भी कैंसिल हो गई है, 2 घंटे पहले हमें भी पता चला। मतलब एयरपोर्ट पर आके पता चला था या फिर आने के बाद पता चला। एयरपोर्ट पर? जी, तो आप इस सिलसिले में सरकार से या फिर इंडिगो एयरलाइन से या जो आपकी फ्लाइट की जो कंपनी है उससे मैनेजमेंट के बारे में कुछ कहना चाहोगी?
अभी फिलहाल तो कुछ कह नहीं सकते, वेट ही कर रहे हैं। फिलहाल मेरे हस्बैंड गए कैंसिलेशन के लिए, देखते हैं रिफंड वगैरह आएगा। वैसे हमने न्यूज़ वगैरह देखी थी, तो हमने एक और प्लान बना के रखा था, तो बाय ट्रेन हम अब जाने वाले हैं। अच्छा, मतलब फ्लाइट कैंसिल हो गई है तो आप ट्रेन से जाओ। जी। परसों मैं जा रहा था और 4 तारीख को मेरा दिल्ली टू दम्माम का फ्लाइट था, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। लेकिन मैंने कस्टमर केयर पे भी कॉल की, किसी का कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आया। सब गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि आपका जो है वो हो चुका है, आप अंदर चले जाना काउंटर पे। लेकिन वहाँ किसी ने रेस्पॉन्स नहीं दिया, वापस रिटर्न भेज दिया। अब इसका नुकसान कौन देगा? हम 400 किलोमीटर दूर से आए थे। एयरलाइन कौन सी थी आपकी? एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर इंडिया एक्सप्रेस। और मगर फिर आज भी आपको कैंसिल का ही दिखाया है, फिर आज कोई कंफर्मेशन नहीं? अभी कंफर्मेशन नहीं हो रहा, अभी बात चल रही है। अभी वेट करने के लिए बोला है उन्होंने, आधे घंटे के लिए। आप यहाँ कौन सी जगह से आए थे आप? अब पहले तो ये बोला था, अभी मतलब नहीं, यहाँ 400 किलोमीटर जो अब आप आए थे। मैं मुरादाबाद से भी आ अच्छा, गया हूँ। मुरादाबाद से आप मुरादाबाद से भी आ गया हूँ। आ गए। तो अभी मतलब कोई कंफर्मेशन है ही नहीं? अभी कुछ कंफर्म, आधे घंटे का वेट बोला है उन्होंने। अच्छा, आधे घंटे का अच्छा, मेरा जो फ्लाइट का काउंटर था वो था टर्मिनल 3 से, लेकिन वहाँ से भेज के अब उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया है टर्मिनल 1 पे, अच्छा, कि आप इधर आओ। जबकि इंटरनेशनल फ्लाइट टर्मिनल 3 से होती है, ये तो डोमेस्टिक फ्लाइट है। सारा सिस्टम उल्टा सीधा कर रहा है, कोई सिस्टम अच्छा नहीं है, मतलब फिर बिल्कुल गलत है। एयरलाइन से जो आप क्या मतलब मैनेजमेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं है? पूरा मैनेजमेंट गलत है। इंडिगो का सबसे ज्यादा, इससे घटिया सबसे घटिया ये है एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर इंडिया का सबसे घटिया सबसे इंडिगो घटिया। का, फिर उसके बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस का कोई सिस्टम अच्छा नहीं है। यहाँ लोग अपनी परेशानियों का किस तरीके से सामना कर रहे हैं, मैं अंकल से बात करता हूँ। क्या नाम है अंकल? मेरा भाषा है अंकल कहाँ जा रहे थे आप? चेन्नई। तो मतलब किन परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं इस एयरपोर्ट? फ्लाइट कैंसिल हो गया सडनली। आपका सडनली अचानक ही कैंसिल हो गया? यहाँ मॉर्निंग ही मैसेज आया था कैंसिल हो गया करके। अच्छा, वैसे अंकल आप दिल्ली एयरपोर्ट कहाँ से आए हो? हम लोग चेन्नई के हैं। अच्छा, चेन्नई के हो। अभी मतलब दिल्ली एयरपोर्ट के लिए कहाँ से आए हो? यहाँ पे तो गुड़गांव से आ रहे अच्छा, हैं, गुड़गांव से यहाँ आए हो, यहाँ से चेन्नई जा रहे चेन्नई हो। जा रहे हैं। तो फिर मतलब आगे का क्या प्लान है आप? प्लान है कुछ देखने का है। अच्छा, मतलब Refund अंकल, होना है। हाँ जी, मतलब चेन्नई जो है मतलब आपका होम टाउन है? यहाँ चेन्नई होम टाउन है। जैसे मतलब कोई बिजनेस के ट्रिप अच्छा। में आए थे तो देखने का है। अभी फ्लाइट भी कैंसिल हो गया। फ्लाइट भी आपका हाँ, कैंसिल? दूसरा फ्लाइट हम भी फेयर बहुत बढ़ा दिया, तो चेक करने का है क्या मतलब अब जैसे ही फ्लाइट कैंसिल हो रही है, दूसरी एयरलाइन अपना किराया में बढ़ा रही है, मतलब बढ़ा उस रहे हैं। जो रेगुलरली किराया था उससे ज्यादा 2 हो या रहा है। 3 गुना किराया। नहीं 5-6 गुना बढ़ता है। अच्छा, 5-6 गुना। वैसे रेगुलरली चेन्नई का यहाँ से किराया कितना था? मैक्सिमम 10,000 तो मिलता है, अभी 40 हो गया। अभी 40 हो गया। क्या नाम है सर आपका? खुर्शीद अहमद, खुर्शीद अहमद साहब, कहाँ जा रहे हो? बेंगलुरु। दिल्ली से ही जा रहे दिल्ली से बेंगलुरु, बेंगलुरु से सऊदी। हो? अच्छा, आप सऊदी जा रहे हो? जी, तो मतलब फ्लाइट का आपका कैंसिल? कैंसिल हो गया। तो अभी आपको अभी पता चला? अभी पता चला है। रिसेंटली? जी, कौन सी फ्लाइट थी आपकी? इंडिगो। अच्छा, इंडिगो थी। इंडिगो थी 1645। 16 जिस तरीके से बता रहे हैं मीडिया वाले भी और लोग बता रहे हैं कि मतलब 3-4 दिनों से इंडिगो की सर्विस ज्यादा ही खराब चल रही है। बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब। बहुत ज्यादा खराब। तो अब फिर यहाँ से दिल्ली से घर जाओगे? दिल्ली से यहाँ से जाना हमने 350 किलोमीटर दूर बिजनौर। अच्छा, आप बिजनौर से दिल्ली आए, दिल्ली से आपको बेंगलोर जाना था, फिर बेंगलोर से सऊदी, अब फिर लौट के आप बिजनौर जाओगे। बिजनौर जाएंगे। तो फिर इसका रिफंड वगैरह परेशानी तो बहुत आ रही होगी। अभी कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जवाब ही नहीं दिया इंडिगो वालों ने? नहीं दे। मैनेजमेंट से बात की होगी? हाँ, की, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। तो मैनेजमेंट से आप क्या कहना चाह रहे हो? टिकट रिफंड, जो भी रिफंड होता है वो दिया जाए, और अगला टिकट बताए कौन सा है। अभी अगला ही नहीं बताया आपको कब? कुछ नहीं बता रहे। अच्छा, कुछ नहीं बता और जो आपको जो कैंसिलेशन पता चला वो यहीं आगे रहे। पता? नहीं पता चला। सर नाम? जयप्रकाश, सर कहाँ जा रहे थे आप? बैंगलोर जाना था। अच्छा, तो अभी कैंसिल आपको यहीं आगे पता चला है या? जी जी, इधर जब तक हम इधर आए तब तक तो वो शेड्यूल करके था। बाद में इधर आने के बाद वो अंदर नहीं छोड़ा, तो वो कोई एक रूम है ऊपर, वो इतना छोटा है और इतना लोग पड़ा है पूछो मत, और सब झगड़ा कर रहे हैं। क्या करना है, अभी कैंसिल करके होटल रूम ढूंढ रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ। कल परसों कोई ट्रेन मिला तो लेके जाना। सर बेंगलोर मतलब इमरजेंसी काम के लिए जाना था? नहीं नहीं, घर है यार। अच्छा, बेंगलोर वापस जा घर रहा है। है, वापस अच्छा। जा रहा है। इधर काम के लिए आए थे? हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने इंडिगो की थी या सर किसकी थी? इंडिगो ही वही है ना, लफड़ा कर रहा है। इंडिगो की। मतलब जो इंडिगो को अपनी बातों पर उतरना चाहिए तो उन बातों में खरी नहीं उतर रही है। कभी नहीं करता था, अभी तो और बिगाड़ गए बस। पहले से अब ज्यादा मैनेजमेंट खराब हो चुका है इंडिगो। जी जी।
और जो रिफंडेबल वगैरह अब अगली फ्लाइट का कोई बताया है आपको? नहीं, अगली फ्लाइट बोल रहे कल सारे कैंसिल है। कल के तो सारी कैंसिल है। हाँ, और बोल रहे परसों या बाद में डे आफ्टर टुमारो आपको टुमारो दे सकता हूँ, मगर गारंटी नहीं कि वो कैंसिल होगा या नहीं, तो क्या फायदा है। डे आफ्टर टुमारो यही हालत होगा ना, तो क्या फायदा, कोई इसलिए कैंसिल कर दिया और कोई ट्रेन गिन पकड़ के जाना है। जिस बहुत तरीके जोर से है। यहाँ आप रुके तो आपको वो फैसिलिटी मिली जो रुकने वाली? कुछ नहीं, पेशाब करने की जगह था बस। नाम क्या है सर आप? बंटी सिंह नाम है मेरा। आप कहाँ जा रहे थे? मैं बॉम्बे जा रहा था अच्छा, काम के सिलसिले से? काम के सिलसिले जी, से। ये देखिए कल 6 घंटे लाइन में लग के गया हूँ। 6 घंटे आप लाइन में लगे? 6 घंटे। और कल मेरे को ये बोला गया कल आ जाना, रिशेड्यूल करके फ्लाइट दे देंगे कल आपको। मतलब कल आप जब लाइन में लगे तो आपको आज की बोला था कि आप आज आपको फ्लाइट मिल जाएगी? बिल्कुल। अब मैं आज आया हूँ तो मेरे को स्टाम्प करके दे दिया है, ये देखिए कि आपका पैसा रिफंड हो गया है, कैंसिल। अच्छा, अपने हैंड से कर रहे हैं वो, मैंने नहीं की कैंसिल। अगर मैं करता तो मैं एयरपोर्ट क्यों आता। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से कैंसिल कर दी? बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने ये कल बोला कि रिफंड मुझे दे दीजिए, मगर कल नहीं दिया, आज ये रिफंड दिया मेरे को। कैंसिल रिफंड आज दिया, कल नहीं दिया मेरे को। तो इतनी है कि लोग प्यार से खड़े 6 घंटे की लाइन में लग रहे हैं, कोई उपलब्ध नहीं है। रात को लोग ऐसे फुटपाथों पर सोए हैं, क्या करेंगे बताइए। फुटपाथ पर सोए और क्या करेंगे लोग 6 घंटे, कहाँ रात को कहाँ जाएंगे। जैसे एक मतलब कोई सुविधा नहीं है इंडिगो की, कोई कैसी कोई सुविधा नहीं। जैसे दिखाया था कि ये एयरपोर्ट की जगह बस अड्डा या फिर रेलवे स्टेशन बन गया है। कुछ नहीं बना है, सब ऐसे दिखावा है, कुछ नहीं है। कहाँ आप बताइए कहाँ कोई सुविधा हो तो। मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं कुछ है। भी नहीं है। सीआईएसएफ वाले क्या हेल्प कर रहे हैं, वो आगे पब्लिक को भगा रहे थे कल यहाँ से। सीआईएसएफ वाले भी डांट रहे थे पब्लिक, बिल्कुल पब्लिक को डांट रहे, मीडिया को अंदर नहीं जाने दे रहे थे कल। जो सच दिखाए मीडिया हाँ, उसको भी अंदर नहीं और आया। उसको मीडिया को भगाया यहाँ से, मैंने खुद देखा है। 3 मीडिया को भगाया यहाँ से सीआईएसएफ वालों ने। सीएसएफ वालों ने मेरे सामने भगाया है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी दोनों मेरा आने का टिकट भी था 11 तारीख का, और वो जाने का भी था। वो आज मेरे को किया दोनों का। कल मैंने बोला मेरा रिफंड कर दीजिए, मैं निकल जाता हूँ, तो कल नहीं किया कि कल आप आ जाना, आपको रिशेड्यूल करके हम फ्लाइट दे देंगे कल। जैसे आपको बम्बई इमरजेंसी काम से जाना, इमरजेंसी का भी जाना था, नुकसान हो गया आपका। बिल्कुल हो गया। अभी ये पैसा अभी मान के चलिए मेरे पास पॉकेट में नहीं हो पैसे, तो मैं कैसे अपने घर वापसी जाऊँ। सही बात। इन्होंने बोल दिया 7 दिन के अंदर वापसी आएगा पैसा आपका। अगर 7 दिन के अंदर आएगा बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरे को जाना हो तो कैसे जाऊँ। तो आप इंडिगो से या सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इंडिगो तो मेरे को लगता है कि इंडिगो तो बंद ही कर देना चाहिए। इतने इंडिगो को बंद, जिस बिल्कुल तरीके बंद से कर इसका देंगे। मैनेजमेंट बिल्कुल, है, जिस तरीके से इसकी कोई सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज इंडिगो हैं, का कोई भी सीनियर लेवल का बंदा, कोई पब्लिक से परेशान, इतनी परेशानी कोई आके खड़ा नहीं हुआ। इन्होंने बोला कि हम स्टाफ बढ़ाएंगे, आज आप देखते हो कल 2 बंदे थे, काउंटर पास 3 बंदे, 1 बंदा बढ़ाया है। कल 2 से 2,500 लोग लाइन में लगे हुए थे, 2 बंदे हैंडल कर रहे थे 2,500 बंदों को। लेकिन जो फ्लाइट कैंसिल हुई उसके बाद इंडिगो वाले का जो मैनेजमेंट है, ये आपसे मतलब लोगों से टॉक बात करने का वो वही सिस्टम टोन वही है उनका, मिसबिहेव है। वही है गंदा ही। अभी मैं आया हूँ, अभी सुबह 10 बजे का लाइन में लग गया, अभी हट के आया हूँ, और अभी भी उनका वही टोन है। मतलब परेशानी नहीं समझ रहे। परेशान नहीं समझ किसी की भी, कैसी भी कोई परेशानी नहीं समझ। देखिए हम आए, कोई कपड़ा लेके आए नहीं, लिमिटेड अपने टाइम के हिसाब से सारा कपड़ा लेके आए। हम लोग इंडियन फंड लाए, क्योंकि हमको तो मालूम है अपने तो डायरेक्ट भुवनेश्वर से पहुंचे। जी जी। हमको 2 दिन हो गया, हम लोग खुद ऑन अपनी होटल बुकिंग करके रह रहे हैं, 2 दिन हो गया, कितने परेशान हो रहे हैं। अब यहाँ आने के बाद बोलता फिर वो कैंसिल हो गई है। तो हम सरकार से बोला आप इसमें ध्यान दीजिए। मैं नहीं, आज हजारों पब्लिक परेशान हो रही है, इसको आपको एक्शन लेना चाहिए और रेस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी भी बिल्ड करो उनको पर, और कंपनसेशन दो, लोगों को बेनिफिट दो और उनको व्यवस्था कराइए। सर, जिस प्रकार से आपकी फ्लाइट कैंसिल भी हो रही है, तो यहाँ मतलब रुकने के लिए व्यवस्था ठीक है? कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई माने एयरलाइंस की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं है। जब आप रीशेड्यूल करके दे रहे हो, मेरा एक ही चीज बोलना, 4 तारीख का टिकट को रीशेड्यूल आप 6 तारीख को करके दियो, फिर वो कैंसिल, एंट्री करने नहीं देते गेट पे, वो आपकी चार्ट देख रहे हैं, वो आपकी फ्लाइट कैंसिल है। तो रीशेड्यूल होने के बाद फिर कैंसिल, ट्रेन के जाओ, ट्रेन की टिकट नहीं है, क्या करे आदमी। इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो दे नहीं रहे हैं, और गेट पे जा रहे हैं तो बताएं कैंसिल है। कैंसिल, कोई मैसेज नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं। उनका टोल फ्री जो नंबर है, कंप्लेन जो नंबर, जी। वो कोई फोन ही नहीं उठा रहा उसमें। तो जिस प्रकार से फ्लाइट कैंसिल हो रही है, आप शिकायत करने तो ढंग से शिकायत सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? वही सर, कहाँ सुन रहे हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं। जिससे बात करो वो फोन में लगे, भाग जाते हैं तुरंत। अब काउंटर में देख कितना नंबर, कितना लाइन है, क्या करेगा आदमी। घर द्वार छोड़ के आया है। आज मेरी डायरेक्ट यहाँ से बुकिंग रहे, अपने को मालूम पड़ेगा कैंसिल है, मैं अपने घर चला जाऊंगा। जी। मैं तो यहाँ तो मेरा घर नहीं, मेरा तो घर भुवनेश्वर, मैं फुकट से आया हूँ। भाया होता है वो आपका टिकट बनाया मेरा भुवनेश्वर का, बोर्डिंग पास दे रहे हो आप, यहाँ कैंसिल कर दो। 5-4 तरह का कैंसिल किए, अभी 6 तरह का कैंसिल बोला, मैं करूंगा क्या अभी। तो इंडिगो की है ना सर आपकी?
इंडिगो की है। तो जिस प्रकार से दूसरी फ्लाइटें किराया बढ़ा रही हैं, वो रेगुलरली किराया ही रख रही हैं या फिर उससे ज्यादा रेगुलरली? बस सर बहुत किराया, 50,000 40,000, उसके अंदर एक टिकट 50-40 हजार का चलिए एक टिकट बोल रहे हैं, उसके अंदर हम 3 टिकट मांग रहे हैं, तो एक टिकट माने वो हर एक टिकट पर अपना रेट बढ़ा रहे हैं उन लोग। मतलब इन लोग को सबको मौका मिल गया है, ये कोई रेट है? मतलब ये आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे और कर रहे हैं, और इन्होंने अवसर ढूंढ लिया और इन लोग कर रहे हैं। ये नहीं कि कर रहे हैं इन लोग 50,000 40,000 में टिकट दे रहे हैं, मतलब टिकट नहीं है, एक टिकट देंगे फिर और एक टिकट और रेट बढ़ा के देंगे। मतलब हर जगह धांधली हो रही है। हम तो सरकार से यही बोलेंगे क्या हो रहा है ये, मैनेजमेंट भी ठीक ही नहीं है। कुछ नहीं। अरे कोई जवाब दीजिए, कोई आज मेरा बोलना है, हम 2 दिन माइंड मेकअप के जैसा भी करके आज का प्रोग्राम किए, फिर अपन जैसे वो घर पहुंच जाएंगे। आज आने फिर बोलो कैंसिल, एक आदमी करेगा क्या? बाहर से आए हम लोग, जी, हमारा जी। घर नहीं है। जी। आज यहाँ हमारा फंड खत्म हो रहा है, हमारे पास कोई कपड़े नहीं है, तो हम तो बोलेंगे इनको पर एक्शन लीजिए और जितने भी पब्लिक उनकी अल्टरनेट व्यवस्था कीजिए। ये तो बहुत तकलीफ है, हम लोग का मन खराब हो रहा है। जिस तरीके से लोग, मतलब ये बताया जा रहा है कि ये एयरपोर्ट की जगह बस अड्डा बन चुका है। बस अड्डा बन चुका है सर, कोई माँ बाप नहीं है। अगर अपन 2-2 महीना अपन कहीं भी घर से निकलते हैं, सारी चीज की बुकिंग लेके चलते हैं। हाँ सर। अगर बुकिंग लेके आ जाने के बाद भी ये अगर पोजीशन हो रहा है तो आदमी करेगा क्या? इसका क्या अल्टरनेट है? कोई तो कुछ तो इनको पर कुछ तो इनको Action- कंट्रोल होना चाहिए इनको पर। जी सर। आप मन इच्छा फ्लाइट कैंसिल करो, कोई पहले से, मेरा है कि जो पहले से कोई इन्फॉर्मेशन आए एंड वक्त पर। मतलब ये ऑन द स्पॉट आपको इन्फॉर्म दे रहे हैं, पहले से कुछ बता ही नहीं रहे। हम जब काउंटर पहुंचे ना, हमारी 7:55 की है, 3 घंटा पहले का बोर्डिंग रहता जी। है। हमने उस हिसाब से जैसे अंदर जा रहे हैं तो वो लोग चार्ट देख कागज लगा हुआ है, उसमें देखिए बोला आपका कैंसिल है, आप 6 नंबर गेट के बाद रिजर्वेशन काउंटर जब आप पहुंच जाओ, अंदर एंटर कर रहे हैं तब पता चल रही है कैंसिल है। कैंसिल है। और फिर उसके बाद आप काउंटर पे आते हैं तो कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनाई क्या पोजीशन है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसके अंदर क्या रहा, पैसेंजर बेचारे आपस में लड़ रहे हैं। मेरा बोल उन लोगों का कोई दिक्कत नहीं आ रहा, कुछ सब लाइन में लगे, सबको टेंशन है, तो पैसेंजर आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। तो इन लोग कोई मतलब नहीं, सब एसी में आराम से अंदर बैठे। मैनेजमेंट की वजह से पैसेंजर आपस में लड़ने की वजह से एक दूसरे का, मतलब यहाँ का अपने मतभेद कर रहे हाँ, हैं। तो सबका देखिए, आज सबका तो Mind off हो mentality, रहा है। सबका तो दिक्कत आ रहा है ना, सब फ्रस्ट्रेशन हो रखे हैं सारे, और सबको घर द्वार सब छोड़ के आए। कोई 2 दिन से पड़ा है, कोई 1 दिन से, कोई कंक्रीट जवाब नहीं। आज 6 तारीख रीशेड्यूल करने के बाद भी आपको कैंसिल, अब रीशेड्यूल किया टिकट को फिर कैंसिल, और वो भी एंड वक्त पे बता रहे हो। फिर आप हम बार बार आएंगे दौड़ेंगे, कहाँ जाएंगे? यस सर। बहुत गलत चीज है। हम तो सरकार से बोलेंगे आप इस पे ध्यान दीजिए। सरकार अच्छी सरकार है, हर चीज पे एक्शन लेती है, लेकिन इसके ऊपर क्यों नहीं ले रही अभी तक? पब्लिक के लिए कोई भी स्पेशली काउंटर है क्या इंडिगो का, कि आपका हर आदमी का, बंदे का कोई कंप्लेंट सुनने वाला है? अंदर टीम बैठे हैं, लाइन लगी लेकिन है। अंकल एक बात पूछूं, अगर यही इंडिगो, अगर गवर्नमेंट इंडिगो होती तो शायद एक्शन जल्दी हो जाता। सर गवर्नमेंट हो कोई भी हो, लेकिन मैं तो एक ही चीज बोला, सबका मालिक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट उसको ही एक्शन लेना। आज उनको गवर्नमेंट ने जो इनको बंद किया, किस लिए बंद किया, क्या इशू अपने को मालूम नहीं। यस सर। लेकिन मेरा बोला सबके बॉस तो गवर्नमेंट है, उनको तो सोचना चाहिए। पब्लिक परेशान हो रही है, इनका क्या जा रहा है? मेरा की इनका क्या जा रहा है? अभी अगर मैं टिकट दूसरे से करूं, मेरा 25,000 30,000 40,000 टिकट बोलेगा, कौन देगा सर? ये कौन देगा? मैं दूंगा? मैं जब 2-2 महीना पहले टिकट आपसे कर रहा हूँ, आप मेरे को बुकिंग दे रहे हो, तो रीशेड्यूल कर रहे हो, फिर भी ये पोजीशन है। रीशेड्यूल होने के बाद भी कैंसिल, तो विदाउट इन्फॉर्मेशन पहले से। तो मैं बोलूंगा सर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। हम तो देखिए, हमारा देखिए, इनसे जितना नाराजगी रहेगी, अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो हमसे, हमारा सरकार से फिर आप नाराज रहेंगे हम। क्यों ना, हमको मालूम है देश का मालिक सरकार है। आज एयरपोर्ट अथॉरिटी हो कि उड़ान मंत्री, जो भी सरकार का, ये कोई, ये नहीं कोई प्राइवेट है, कोई सारा तो कंट्रोल वही करते हैं। लेकिन जब ये प्राइवेट हो गया है तो फिर उड्डयन मंत्री की जरूरत ही क्या है? तो फिर उड्डयन मंत्री क्यों बना रखे? वही तो पूछ रहे हैं ना। मेरा है कि चलो क्यों बना रखे हैं? जब ये सारा प्राइवेट कर दिया, उनका अलग से खर्चा वर्चा सब सरकार झेल रही है, अगर वो उड्डयन मंत्री है तो फिर सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही? मैं तो वही बोल रहा हूँ, जब बॉस सरकार है, इनको पर कंट्रोल सारा सरकार का है, फिर सरकार क्या कर रही है? सरकार इनको पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? आज एक तो स्पेशली कोई भी दिक्कत आती है तो हम उसको मना नहीं करते, एक टाइम दिक्कत आती है उसका समाधान करेंगे ना, पब्लिक को मरने के लिए छोड़ देंगे? समाधान करेंगे। हम एक चीज बोले, देखिए प्रॉब्लम आती है, हम उसके लिए हम कोई गलत नहीं बोलेंगे प्रॉब्लम क्यों आई, आती है, लेकिन उसका समाधान करेंगे ना, पब्लिक को छोड़ देंगे रोड के ऊपर, आप जाओ। समाधान जरूरी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड करो, लोगों को ध्यान दो, क्या तकलीफ है, क्या है, क्या नहीं। कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है इंडिगो की तरफ से, कोई व्यवस्था नहीं। मैं बोलूं पर आप बिलीव करें, 4 बजे से आए हम लोग एयरपोर्ट पे, शाम को 11:30 बजे तक
एक एक बंदे को समझा रहे हैं, एक बंदा समझ रहा है, 1 घंटे का 2 गायब, फिर 1 घंटा दूसरा, हर बंदे को समझा रहे हैं हम लोग, वो सुन नहीं रहा है, बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, मतलब कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हुआ। मतलब आप तो अपनी बात रख रहे हैं, सामने से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही नहीं रही है। कुछ नहीं है। अब जब उनका एक तो ऑफिस है कंप्लेन का, इंडिगो का, अगर वहां जाना चाहते हैं तो एयरपोर्ट का अथॉरिटी का दुनिया लफड़ा, एक बार उधर आप चले जाओगे तो आप आ नहीं सकोगे, और जाओगे तो आपको कागज टिकट वगैरह चाहिए, तो दुनिया लफड़ा है। आदमी करे तो क्या, अभी हम लोग आउटर में बैठे हैं, हम तो अंदर तो जा नहीं पा रहे। यस सर। हम अंदर नहीं जाएंगे, उनका कंप्लेन ऑफिस होगा कि कोई भी होगा, इनके ऊपर तो बॉस तो और होगा, यस सर। इसको बोलेंगे जाके हम, तो अंदर ही जा नहीं पा रहे हम लोग, तो हमको तो बाहर ही रोक दिए। सर आपका नाम? मेरा नाम विराज है। सर आप भी भुवनेश्वर ही जाए? नहीं, मैं गोवा जाने वाला है। गोवा। तो सर आपकी फ्लाइट डिले है? हाँ, डिले नहीं, अभी शाम की है, अभी कंफर्म में जल्दी आके बैठा इधर। अच्छा, आप जल्दी आके बैठे? हाँ, अब कंफर्म है नहीं, मालूम नहीं पड़ अभी रहा। पता ही नहीं है आपकी कंफर्म है या फिर नहीं है। हाँ, इसके लिए तो कल का बुकिंग किया वो लोग, कल बुकिंग लिया वो लोग, अगर फ्लाइट कैंसिल तो कल बुकिंग नहीं लेना मांगता है, इसके लिए मैं बैठा वेट कर रहा हूँ। मतलब आपका बुकिंग यस्टरडे को ले चुके हैं, लेकिन उसके बाद अभी बताया नहीं है कंफर्म है या फिर कैंसिल है, डिले है। करेक्ट, अभी तक कुछ बताया नहीं वो लोग, इसके लिए वेट कर रहा मैं कंफर्मेशन के लिए। सर आप कितनी देर से वेट कर रहे हो? मैं 2 बजे आया था इधर। इधर 2 बजे से आप वेट कर रहे अभी तक कंफर्म नहीं किया कोई भी। हो। तो सर आपने पूछताछ की, कंफर्मेशन किया हुई है या फिर? वो लाइन में जाएगा कि भीड़ है उधर, पर जा ही नहीं सकता अंदर पूछने के लिए, ये स्टेटस में देख रहा मैं, लेकिन इसमें दिखाया नहीं गया अभी से। नहीं दिखाया, अभी तक नहीं दिखाया। आपको पता होगा कि पिछले 5 दिनों से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर और तमाम देश के बड़े एयरपोर्ट, चाहे वो दिल्ली एयरपोर्ट हो, मुंबई एयरपोर्ट हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, तमाम एयरपोर्ट्स पर तकरीबन 20,000 यानी तकरीबन इन तमाम एयरपोर्ट्स पर तकरीबन 2,000 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। तकरीबन 500 फ्लाइट्स पर डे कैंसिल हो रही हैं, और सरकार या जो इंडिगो फ्लाइट्स का जो मैनेजमेंट है वो भी बिल्कुल एक्शन नहीं ले रहा है। यहाँ पर लोग परेशान हैं, और कोई लोग कह रहा है कि हम 4 दिन से यहाँ वेट कर रहे हैं, हमारे 3 दिन की फ्लाइट थी, हम 3 दिन से कंटिन्यू आ रहे हैं, ये कैंसिल पर कैंसिल बताते जा रहे हैं, लेकिन कोई एक एक्यूरेट टाइम नहीं बता रहा है। और मैंने आपको दिखाया होगा यहाँ के लोगों की परेशानी भी मैंने आपको दिखाई होंगी, और लोग भी अपनी परेशानी बता रहे हैं, कह रहे हैं हमें पानी पीने तक के लिए नहीं मिला है, बैठने की जगह तो दूर की बात। और सोचिए एयरलाइन मैनेजमेंट का क्या है कि ये आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। कोई पिता कहीं अर्जेंट काम से जा रहा है, कोई कहीं मतलब कोई अर्जेंट काम से जा रहा है, उसके इन्होंने पैसे बढ़ा दिए हैं। जो रेगुलरली किराया होता था 10,000 से 15,000 के बीच में, वही इन्होंने किराया कर दिया है 40 से 50,000 के बीच में। क्या ये सरकार, क्या ये प्राइवेट सेक्टर? तो प्राइवेट सेक्टर के लिए जो आम जनता थी, जो विपक्ष था, वो इसीलिए मना करता था कि सरकार प्राइवेट सेक्टर ना करे। अगर ये प्राइवेट सेक्टर है तो इस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? अगर ये प्राइवेट सेक्टर है तो भारत का उद्यान मिनिस्टर राम मोहन नायडू क्या कर रहे हैं? फिर मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि वो भारत के उद्यान मिनिस्टर को ख़त्म कर दें, क्योंकि अगर ये वो राम मोहन नायडू जो है वो एक्शन ही नहीं लेंगे तो फिर उद्यान मिनिस्टर का, मंत्रालय का, उद्यान मंत्रालय का सरकार कर क्या रही है? उन्हें वो सारी फैसिलिटी दी क्यों जा रही है? क्योंकि जब वो एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, अगर वो एक्शन लेंगे तो ये आने वाली फ्लाइट कैंसिल क्यों हो रही हैं? और आप सभी ने देखा होगा कि यहाँ पर लोग किस तरीके से अपनी परेशानी जाहिर कर रहे हैं, अपनी परेशानी बता रहे हैं, और लोगों ने अपनी परेशानी भी बताई है। तो जिस तरीके से ये एयरलाइंस, सभी एयरलाइंस अपने पैसे बढ़ा रही हैं, क्या ये बढ़ाना सही है? जरा आप एक बार गौर करके सोचिए। अगर ये एयरलाइन सरकारी होती तो लोग सरकार से जाके सवाल पूछते। अगर हम सरकार से जाके सवाल भी पूछे तो सरकार तो यही कहेगी ना, हमने तो प्राइवेट कर दिया है। अगर ये प्राइवेट कर दिया है तो उद्यान मंत्रालय का सरकार कर क्या रही है? अगर आपको भी लगता है कि ये प्रॉब्लम खत्म होनी चाहिए, आपको भी लगता है कि आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, अगर आपको भी लगता है कि आपको भी सरकार से सवाल पूछने चाहिए, तो आप बने रहिए न्यूज़ डिगी के साथ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जब तक आप देखते रहिए न्यूज़ डिगी। जय हिंद, जय भारत। और यदि है आपके अंदर दम सरकार की आंखों में आंखें डालकर बात करने का, तो इमरान और न्यूज़ डिगी खड़ा हुआ है आपके साथ। और इस जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन? कि इस भ्रष्टाचार के साये में लब खोलेगा कौन? और यदि हम जैसे ही पत्रकार चुप रहे तो इन प्राइवेट सेक्टर से और सरकार से सवाल पूछेगा कौन? जय हिंद, जय भारत।